पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। एतेन योगाः प्रत्युक्तः योग प्रत्युक्त्यधिकरणं माया। एतेन योगः प्रत्युक्तः योग प्रत्युक्त्यधिकरणम, अधिकरण बदल गया। कुछ अंश ग्राह्य हो कुछ अंश अग्राह्य हो, तब पृथक से अधिकरण की रचना की आवश्यकता हुई। क्या? अतिदेश। सांख्य प्रस्थान को तो सर्वथा निरस्त कर दिया, कापिल प्रस्थान को। योग प्रस्थान को सर्वथा माने अष्टधा प्रकृति की दृष्टि से और आत्मा की दृष्टि से भी, आत्मभेद को लेकर भी। अब ये जो योग प्रस्थान है, इसके निराकरण के लिए योग प्रत्युक्ति नामक अधिकरण की पृथक से रचना क्यों हुई? यह सूत्र जो है उसी अधिकरण में क्यों नहीं डाल दिया रचयिता ने? उसका अभिप्राय यह है कि योग दर्शन में जिन तत्वों का उल्लेख सृष्टि संदर्भ में किया गया सांख्य सम्मत, उनका निराकरण तो एक प्रकार से हो ही गया, लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग हैं, इनका भी तो वर्णन है। वो तो वेद सम्मत हैं, उपनिषद सम्मत हैं। ऐसी स्थिति में योग के दो विभाग हो गए। कौन कौन? सृष्टि संरचना के प्रकल्प वाला विभाग हो तो सांख्यों का ले लिया। इधर समाधि सिद्धि में ईश्वर का उपयोग मान लिया, ईश्वर प्रणधानाद वाह कहकर ईश्वर को अतिरिक्त मान लिया, जो तुमने माना नहीं सांख्यवादियों ने। ईश्वर हम आपको भी मान्य है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का वर्णन उपनिषदों में भी है। तो जितने अंश में सौतप प्रस्थान है योग दर्शन में, उतने अंशों में हम उसको निरस्त नहीं करते। शत्रु बनकर हम किसी के मत पर विचार नहीं करते। क्या? विवेकी बनकर जितना जिसका अंश ग्राह्य है उतना अंश ले लेते और आगान्वित नहीं होते कि अग्राह्य अंश को भी ले लें। इसलिए पृथक से अधिकरण में इस सूत्र को स्थान मिला, नहीं तो पूरा योग प्रस्थान ही सांख्य के समान अप्रामाणिक हो जाता। इससे सिद्ध हुआ कि राग द्वेष मूलक, कोरी भावुकता मूलक या अज्ञान मूलक ये सब सूत्र नहीं है। क्या? ऐसा ही होता तो योग प्रस्थान को, ये जो योग वाला सूत्र है एतेन योगा प्रत्युक्ता है, ऐसा कहकर योग का भी निराकरण कर दिया गया। तो यह सूत्र अगर पूर्व अधिकरण में होता तो सर्वथा निराकरण सिद्ध हो जाता। इसलिए पृथक से अधिकरण बनाया। अष्टांग योग जितना है उतना तो इनका हमको ग्राह्य मान्य है। समाधि का लक्षण, प्रत्याहार धारणा ध्यान का लक्षण, यम नियम आसन का लक्षण। बाकी जो तत्व मीमांसा है वो सांख्यों वाली है, उतने अंशों में अमान्य, बाकी अंशों में मान्य। अब क्या है ये कौन सी प्रक्रिया है ब्रह्मसूत्र? दो प्रक्रिया होती है। प्रस्थान भेदः नामक एक ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती जी का। वो वैष्णवाचार्य आदि के लिए नहीं, इन वेदों को प्रमाण मानने वाले आचार्यों के लिए लिखा। वे सब के सब सर्वज्ञ थे। क्या?
फिर का इतना मतभेद क्यों है? तो उन्होंने कहा सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से। ये कौन है? ये कौन सी दृष्टि है? गुणग्राहक। एक है दूध का दूध पानी का पानी, वो दृष्टि है ब्रह्मसूत्र की। क्या? दूध का दूध पानी का पानी, ये कौन सी दृष्टि है? ब्रह्मसूत्र की। यह दृष्टि मर जाए तब दूसरों के यहाँ से कितनी चीज़ हमको लेनी चाहिए कितनी नहीं, ये विवेक होगा। उन्होंने कहा ये सब आचार्य सर्वज्ञ थे और ये संकेत करके वहीं पहुँचाते थे। उदाहरण के लिए सूत्र संहिता पर भाष्य लिखा विद्यारण्य स्वामी या माधवाचार्य महाभाग ने, पूर्वाश्रम का नाम माधव था। उन्होंने क्या लिखा? कृतार्थ के प्रति द्वैत प्रपंच लुप्त हो जाता है, अकृतार्थ के प्रति बना रहता है। उन्होंने कहा वेदांत है या योग है? रज्जु को 25 व्यक्ति ने एक साथ सर्प समझा, उनमें से 4 ने अगर रस्सी को रस्सी समझ लिया तो उसके लिए सर्प समाप्त हो गया या नहीं? और जिसने नहीं समझा उसी काल में उसके लिए विद्यमान है। तो गुणग्राहकता ये है। अरे तो ये तो वेदांत हो गया ना। संकेत करके उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। अगर उनके यहाँ संसार सत्य ही मान्य होता तो क्या होता? एक कालावच्छेदेन, एक ही तत्व किसी के लिए क्या अलुप्त नहीं, लुप्त नाश को प्राप्त किसी के लिए विद्यमान है तो मिथ्या का लक्षण हो गया। तो सत्य सहिष्णुता के लिए वेदांत की ओर थोड़ा संकेत कर दिया। पूर्व मीमांसा को लेकर भट्टपाद ने लिखा वेदांत नयन। भाई हम यहाँ कर्म की सिद्धि के लिए जीव को कर्ता सिद्ध कर रहे हैं। तुमको अगर शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव को सिद्ध करना है तो वेदांत की ओर जाओ। उपनिषद हमारा प्रस्थान ये नहीं है। क्या हम अपनी सीमा में रहकर बात करेंगे? क्या अब क्या होगा? 3 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? भागफल एक अशेष, हाँ आधा। वाह, 3 को 2 से भाग देंगे तो शेष कितना रहे? भागफल हम भूख लगी है बालक पर आधा है, वो कह रहे आधा शेष, भूख लगी है ना। 3 को 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? शेष। ठीक है, ये सामान्य हुआ ना। अब इसको डिस्मल में ढालना होगा तब 1 को फिर क्या करेंगे? यहीं पूरा नहीं करेंगे। 1 को फिर क्या करेंगे? 10 करेंगे। फिर 3 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा डिस्मल के बाद। हुआ ना। भिन्न में ढालना होगा तो आगे बढ़ेंगे, भिन्न में नहीं डालना होगा तो सामान्य रीति से करके छोड़ देंगे। हो गया या नहीं? इसी प्रकार से तो घंटी बज भी गई। अब एक पंक्ति कह दें भाष्य की है ना। एतेन सांख्य स्मृति प्रत्याख्यानेन योग स्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्येत्य। आगे पेज में है 542 में। इति अतिदिशति, अतिदेश को है। अतिदिशति माने यह जो सांख्यों के संबंध में मीमांसा की गई, इससे सांख्य सम्मत जितनी सामग्री योग में प्राप्त है उसका भी निराकरण हो ही गया। अतिदेश का प्रयोग क्यों किया? मतलब पूर्व अधिकरण में ही इसको डाल देना चाहिए था। पृथक से अधिकरण क्यों बनाया? तो सांख्यों के प्रस्थान से आई हुई सामग्री क्या उसका निराकरण होने पर भी अपना जो प्रतिपाद्य विषय योग का है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो तो बिल्कुल श्रुति सम्मत उपनिषद सम्मत, उतने का निराकरण अपेक्षित नहीं। 192 सूत्र हैं, उनमें जहाँ
जगत कारण के रूप में प्रधान जो कि त्रिगुणात्मक है उसे ख्यापित किया गया है। साथ ही साथ उसके कार्य के रूप में महत्तत्व, फिर महत्तत्व के कार्य के रूप में अहम तत्व को भी ख्यापित किया गया है। सांख्य सम्मत सृष्टि संरचना का जो समर्थन योग दर्शन के द्वारा प्राप्त है, इतने अंशों में सांख्य को निरस्त करने की प्रक्रिया योग दर्शन पर भी क्रियान्वित है। फिर जो प्राप्त सूत्र है, इसे पूर्व अधिकरण में न रखकर पृथक से अधिकरण की संरचना की ग्रंथकार को आवश्यकता क्यों पड़ी, यह एक प्रश्न उठता है। इसका उत्तर यह है कि अतिदेशन न्याय है। सांख्य स्मृति में तो जगत कारण का ही वर्णन किया गया, आनुषंगिक ढंग से जो अचित पदार्थ से विविक्त असंग चित पदार्थ पुरुष का वर्णन किया गया। उस पुरुष को भी विभ होता हुआ परिच्छिन्न मान लिया गया। योग दर्शन में भी पुरुष को विभ होता हुआ परिच्छिन्न माना ही गया है। पुरुष को लेकर जो सांख्य प्रस्थान की धारणा है वही योग प्रस्थान की धारणा है। प्रपंच की उत्पत्ति को लेकर जो सांख्य प्रस्थान की धारणा है वही योग प्रस्थान की भी धारणा है। तो जितना अंश सांख्य प्रस्थान का हमको अमान्य है, उतने अंश का निराकरण कर दिया गया। एतावता पूरा सांख्य का ही निरसन हो गया। कितने अंशों में? पुरुष के प्रभेद को लेकर और जगत कारण को लेकर। इसके अतिरिक्त भी तो सामग्री योग दर्शन में है, जिसके नाम पर उसकी ख्याति है। उसका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार सांख्य दर्शन को या सांख्य शास्त्र को या सांख्य स्मृति को ज्ञान से मोक्ष मान्य है, उसी प्रकार योग दर्शन को भी समाधि से नहीं बल्कि ज्ञान से ही मोक्ष मान्य है। अविप्लव विवेकक ख्याति से मोक्ष की सिद्धि होती है। उसमें समाधि सन्निकट उपकारक है। समाधि मुक्ति के सन्निकट साधन है। जैसे हम लोग कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। निधिध्यासन श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, वो ध्यान है, समाधि है एक प्रकार से। तो जैसे हमारे यहाँ तत्व ज्ञान में द्रष्टव्य से दर्शन, तत्व साक्षात्कार में अंतरंग साधन क्या है? निधिध्यासन। वैसे ही अविप्लव विवेक ख्याति की सिद्धि में अंतरंग साधन क्या है? समाधि। तो अष्टांग योग का जो वर्णन योग दर्शन में किया गया है वह तो अष्टोत्तर शत उपनिषदों में जगह जगह पहले से प्राप्त है ही। इतना हम श्रुति सम्मत होने के कारण सर्वतोभावेन योग दर्शन निरस्त करने योग्य नहीं है। क्यों? सृष्टि की मान्यता को लेकर, पुरुष के प्रभेद को लेकर जितने अंशों में सांख्य का अनुगमन करता है योग दर्शन, उतने अंशों में निराकरण होने पर भी शेष जो उसका अपना प्रतिपाद्य विषय है वो कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वो तो श्रौत प्रस्थान ही है। अतएव
अतिदेशन न्याय से पृथक अधिकरण की आवश्यकता पड़ी। नहीं तो इस सूत्र का अंकन किसमें कर दिया जाता? पूर्व अधिकरण में ही। सांख्य स्मृति के निराकरण के प्रसंग में यह सूत्र रख दिया जाता, लेकिन सांख्य प्रस्थान में तो यम नियम आदि का विवरण नहीं है, तो बहुत कुछ अंश योग दर्शन में ऐसा बचता है जो श्रुति सम्मत है, कुछ अंश ऐसा बचता है जो सांख्य सम्मत होने के कारण श्रुति सम्मत नहीं है। तो सर्वतोभावेन योग जो है, योग शास्त्र, वो निरसन का, अपवाद का विषय नहीं बनता, निराकरण का विषय नहीं बनता। इसलिए अतिरिक्त ग्राही अंश को पृथक से दर्शाने के लिए पृथक से अधिकरण और सूत्र की संरचना की गई। तथापि श्रुति विरोधेन प्रधानम स्वतंत्रमेव कारणम अदादींच कार्याणि आलोक वेद प्रसिद्धानि कल्प्यन्ते। इसका अर्थ हुआ फिर भी श्रुति सम्मत नहीं है। कौन? त्रिगुणात्मक प्रधान। यहाँ स्वतंत्रमेव जो कहा, शंकराचार्य का यह वचन बहुत स्वारस्यपूर्ण है। इसमें रस क्या है? ध्वनित होता है कि पहले तो सब जहन्नुम में डाल दिया, काटे दिया। अब कहते हैं स्वतंत्रमेव, कदाचित त्रिगुणात्मक प्रधान अव्यक्त को वे स्वतंत्र न माने, पुरुषाधीन, परमात्मा के अधीन, उसकी शक्ति के रूप में मान लें, तब तो कोई आपत्ति नहीं। जो स्वतंत्र नहीं है उसको स्वतंत्र मान लेना क्या भी तो एक प्रमाद है ना। शक्ति जो है उसको शक्ति न मानकर मानो स्वतंत्र ही सिद्ध कर देना, इतना प्रमाद हुआ। स्वतंत्रमेव कारणम, यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ध्वनित होता है कि अर्थात कदाचित सांख्य त्रिगुणात्मक प्रधान अव्यक्त या प्रकृति को स्वतंत्र न मानता, परमात्मा की शक्ति के रूप में स्वीकार करता, तो हमें उसके निराकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। साथ ही साथ महदादीनि च कार्याणि, महत आदि माने महत के बाद अहंतत्व, इन सब को प्रधान का कार्य मान लिया। यह जो सांख्यों की मान्यता योग में भी प्राप्त है, आलोक वेद प्रसिद्धानि कल्प्यन्ते, यह जो मान्यता है, इस मान्यता के अंतर्गत जो ये तत्व हैं, न तो ये लोक सम्मत है न वेद सम्मत ही हैं। जो लोक और वेद दोनों से बहिष्कृत सिद्धांत है, उसको अपनाना उपहास ही है। अलोक अवेद, और वेद के साथ भी लग जाएगा। ना तो लोक सम्मत है न वेद सम्मत। लोक सम्मत क्यों नहीं है? तो कल बताया गया कि 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही भूत हैं, एक एक भूत का अपना एक एक गुण ही है। आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, तेज का गुण रूप, जल का गुण रस, पृथ्वी का गुण गंध। एक वस्तु में चाहे 5 गुण हों, दीर्घ सस्कुली, लंबे खाजा, पूरी, मालपुआ, कुछ भी ले लें, दीर्घ सस्कुली मान लो, क्या होगा? उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। खाजा लीजिए, मिथिलांचल में तो पहले, अब तो पता नहीं, इतना बड़ा इतना मोटा होता था खाजा। यहाँ के 20 खाजे एक खाजे में आ जाए, तो ये यहाँ के खाजा ले लीजिए, कम से कम इतना बड़ा।
कुछ हिस्सा मुंह में डाला, कुछ हाथ से पकड़े हैं, तो दांत से काटने पर शब्द होगा या नहीं? जिह्वा में भी त्वक इंद्रिय, हाथ में भी त्वक इंद्रिय की विद्यमानता, स्पर्श का अनुभव होगा या नहीं? नेत्रों से जितना अंश बाहर है रूप का अनुभव होगा या नहीं? रसन से उसमें सन्निहित रस का ग्रहण होगा या नहीं? और नासिका से उसमें सन्निहित गंध का ग्रहण होगा या नहीं? लेकिन कोई एक ऐसी इंद्रिय हमको प्राप्त है कि एक कालावच्छेदेन पांचों विषय का ग्रहण हो जाए। क्या एक 5 विषय तो उसमें हैं, लेकिन पांचों विषय को ग्रहण करने वाला कोई एक करण हमको प्राप्त नहीं है। एक एक विषय को ग्रहण करने वाला ही करण हमको प्राप्त है। अगर कहें मन, तो मन भी स्वतंत्र रूप से गंध का ग्रहण थोड़े कर सकता है, दोनों में पारतंत्र है। एक बहुत विचित्र बात है, व्यवहार दोनों में परतंत्रता हो तब सामंजस्य की आवश्यकता होती या नहीं? कैसे? मन के बिना इंद्रिय की गति विषय तक है नहीं। अमनस्क दशा में विषय का ग्रहण संभव नहीं। और बाह्य जगत में मन की स्वतंत्र गति है ही नहीं। क्या? मन को चाहिए इंद्रिय और इंद्रिय को चाहिए मन। अब आँख न हो तो मन से क्या देखेंगे? और अमनस्क दशा में आँख होने पर भी केवल आँख से क्या देखेंगे? तो व्यवहार इससे क्या निकला? स्त्री में एक न्यूनता है कि गर्भधारण कर सकती है, विशेषता गर्भधारण नहीं करा सकती। पुरुष में एक न्यूनता है, गर्भधारण करा सकता है, गर्भधारण नहीं कर सकता। दोनों को अपूर्ण बनाया गया। तब दोनों में जो सामंजस्य होगा वो अपनी अपनी न्यूनता के वारण के लिए हो गया या नहीं? दोनों मिल के चलने पर सृष्टि का क्रम होगा। तो जहाँ दोनों एक एक मोर्चे पर कोई सफल हो, एक एक मोर्चे पर जो पंगु हो, वहाँ दो का साहचर्य चाहिए या नहीं? इंद्रियों की लाचारी यह है कि अमनस्क दशा में इंद्रिय की विद्यमानता होने पर भी विषय का ग्रहण नहीं हो सकता, नहीं कर सकती, और मन की इंद्रिय द्वार से ही बाहर गति है। क्या? इंद्रिय के बिना शब्द आदि में स्वतंत्र गति नहीं है। तो दोनों में दुर्बलता है, तो दोनों अपने दुर्बलता को समझकर सामंजस्य स्थापित कर ले तो व्यवहार सिद्ध होगा या नहीं? क्या व्यवहार की कसौटी हुई या नहीं? मन ही मन अपनी दुर्बलता को समझ लेनी चाहिए। जहाँ हम दुर्बल हैं वहाँ यह प्रबल है, जहाँ यह प्रबल है, जहाँ मैं प्रबल हूँ वहाँ यह दुर्बल है। तो दोनों की दुर्बलता अंध पंगु न्याय, अंध पंगु न्याय से व्यवहार चलता है। और जो अपूर्ण होता हुआ भी, कहीं दुर्बल होता हुआ भी हर क्षेत्र में अपने को प्रबल मानता है, वो मारा जाता है, अहंकारी होता। क्या अहंकारी होगा या नहीं? अंधे कहे पंगु कौन होता है, पंगु कहे कि अंधा कौन होता है, बात नहीं बनेगी। यह हुआ। तो कहा कि लोक सम्मत भी नहीं है, उसका नाम क्या हुआ? भेदकोपाधि। क्या? हमारे पास कोई ऐसा करण नहीं है कि एक करण से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो कि दीर्घ शस्कुली खाजे आदि में हैं उनका हम ग्रहण कर लें। एक इंद्रिय से उसमें भले ही 5 गुण विद्यमान हों, लेकिन हमको एक गुण का ही ग्रहण होगा। एक इंद्रिय से एक गुण का ही हम ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई छठा तत्व होता तो उसमें एक गुण अधिक होता या छठा गुण होता या नहीं? तो हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियों को क्यों होती? 6 ज्ञानेंद्रियाँ होती, लेकिन किसी में मान लो एक ज्ञानेंद्रिय नहीं है, वो कह सकता है कि 4 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों वाला उसको मना लेगा कि तुम एक
ज्ञानेंद्रिय से विकल हो क्या? तो अगर हम कहें कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ला के दिखाओ या हमको वहाँ ले जाके बताओ। तो त्रिभुवन छान लें, 6 ज्ञानेंद्रियों वाला कोई व्यक्ति प्राणी नहीं मिलेगा। क्या 8 पाँव वाला प्राणी मिल जाएगा जो शेर को भी उड़ा के ले जाता है जैसे, लेकिन यहाँ पर 6, 7, 8 ज्ञानेंद्रिय वाला कोई नहीं मिलेगा। हमको तो 8 ज्ञानेंद्रियाँ चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों, क्या हुआ सुरेश जी? हाँ जी, तो हुआ, कहीं और रहता है मन। 8 ज्ञानेंद्रियाँ क्यों चाहिए? 3 की कमी क्यों है? बस एक इलाहाबाद, एक फैजाबाद, एक फिरोजाबाद। ये अष्टधा प्रकृति मानेंगे ना, तो हमको इंद्रिय कितने चाहिए? लेकिन त्रिभुवन में कोई भी 8 इंद्रिय वाला है। इसका मतलब है कि अगर भूत भी, तत्व भी 8 होते तो हमारे पास ग्रहण के लिए 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 इंद्रियां चाहिए थी, क्योंकि 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं अधिक से अधिक। इसलिए हमको पंचभूत ही मानना पड़ेगा। उनके यहाँ चूँकि अष्टधा प्रकृति है तो 3 प्रकृति फालतू चली गई। तब क्या हो गया? अलोक सम्मत, लोक से विरुद्ध मत का स्थापित कर दिया, वेद के विरुद्ध तो है। हमारे पास लोक और वेद क्या दोनों का बल हो गया तो प्रबल हो गए या नहीं? उनके पास केवल तर्कणा शक्ति, तो लोक और वेद के आधार पर जो तर्कणा शक्ति होगी उस कसौटी पर कसने पर भी वो दुर्बल सिद्ध होंगे या नहीं? दुर्बल कैसे होंगे? अगर सचमुच में 8 ही तत्व होते, 5 के स्थान पर 8 तत्व ही होते ही, तो हमको उन 8 तत्वों को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए था? 8 ज्ञानेंद्रियां चाहिए थीं। जबकि पूरे ब्रह्मांड में 6ठी ज्ञानेंद्रिय वाला भी कोई नहीं है, तो 7वीं 8वीं ज्ञानेंद्रिय वाला हो ही कैसे सकता है? तो लोक सम्मत भी नहीं, वेद सम्मत नहीं। लोक वेद सम्मत युक्ति के सामने वो टिक भी नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतने अंशों में लोक विरुद्ध, वेद विरुद्ध मत के ख्यापक होने के कारण सांख्यों का वचन अप्रामाणिक। फिर कहें कि तुम्हारे प्रस्थान में भी तो जगह जगह उपनिषद से ढूंढ के, गीता से ढूंढ के, महाभारत से ढूंढ के, भागवत से ढूंढ के हम अष्टधा प्रकृति निकाल सकते हैं। अपनी ओर से मैं कह रहा हूँ, अगर अष्टधा प्रकृति न माने तो भागवत, महाभारत क्या है? महाभारत में ही गीता है। जितने पुराण हैं सब व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। सबने अष्टधा प्रकृति को माना है तो वो सब भी हमारा बंटाधार करते करते तुम्हारा भी बंटाधार हो ही गया। तब क्या करेंगे? कुछ भी हो, 5 में ही सबको सबका समावेश करना पड़ेगा, जैसे हमने किया था। आकाश के ही भेद सूक्ष्म, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम। अब कह दें हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ अष्टधा प्रकृति है, क्या हो गया? 5 तो ज्ञानेंद्रियाँ हो गई हमारे पास, तो ज्ञानेंद्रियों से पर है ना उनके यहाँ। 5 ज्ञानेंद्रियों को उपादान कौन हो गए? अपंचीकृत पंचभूत। 5 की सिद्धि तो हो ही गई। 5 ज्ञानेंद्रियों के उपादान कौन हो गए? 5 विषयों के भी उपादान कौन हो गए? पंचभूत। टोटा कमी कितने की रही? 3 की। अंतःकरण के तुम 3 भेद कर लो, मन, अहंकार और बुद्धि।
तो तुम्हारे प्रयोगशाला में भी तो 8 की सिद्धि हो जाएगी क्या? भूतों के गुण को ग्रहण करने में प्रयुक्त और विनियुक्त होने के कारण भूतों के अनुमापक तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं या नहीं? कल कहा था न, पहले 3-4 दिन पहले, जब कोई व्यक्ति श्रोत्रेंद्रिय से श्रवण का ग्रहण करता है तब शब्द का ही ग्रहण करता है या श्रोत्रेंद्रिय और आकाश उपादान कारण का भी ग्रहण होता है? लेकिन अतीन्द्रिय माना गया है ना किसको? श्रोत्रेंद्रिय भी अतीन्द्रिय है। इंद्रिय का विषय थोड़े होगी। श्रोत्रेंद्रिय भी अतीन्द्रिय, फिर आकाश तो उसका भी उपादान है। तो अज्ञान होता हुआ भी अंतर्निहित ज्ञान हो गया या नहीं? विषय का ग्रहण भूत की विद्यमानता के बिना संभव नहीं, गुण का ग्रहण गुणी की विद्यमानता के बिना संभव नहीं। तो गंध के साथ ही संलग्नता किसकी मानी जाएगी? नासिका की भी और पृथ्वी की भी। शब्द के साथ ही संलग्नता श्रोत्रेंद्रिय की भी, आकाश की भी मानी जाएगी। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि 5 भूतों के 5 गुण किसमें रहेंगे? मान लो खाजा में 5 गुण हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खाजा बहुत पसंद है। एक बार शेर सिंह वही श्यामा शरण जी स्वामी अखंडानंद महाराज के उपस्थिति में उनका आश्रम बोल रहे थे, मूंगबा कौन होता है, गुलाब जामुन, 4-5 बार उदाहरण दिया। तो महंत जी से कहा कि लगता है चुपके से कि इनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ज़रा 1 किलो पहुंचा देना खरीदवा के। महाराज ने भेजा। महाराज को कैसे मालूम पड़ा कि हमको गुलाब जामुन बहुत पसंद है? 5 बार आपने कहा था ना गुलाब जामुन, वो पसंद नहीं ज़्यादा होता तो क्यों बोलते? स्वामी अखंडानंद महाराज ने गुलाब जामुन भिजवा दिया। क्या अर्थ हुआ? खाजा कई बार मैंने कहा तो बाजार से ला को दे दो, हम खाएंगे क्या? हम नहीं खाते बाजार की चीज़, कोई मिठाई बाजार की खाते नहीं। जैसे जगन्नाथ जी के नाम पर कोई दे दे तो इतना सा चूर्ण लेके ले लेंगे ना। क्या अर्थ हुआ? शक, चंदन, वनिता, व्यंजनादि के माध्यम से ही तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध की प्राप्ति हो सकती है। गुण का ग्रहण होते समय गुणी द्रव्य चाहे पंचीकृत हों उसका तो ग्रहण हो, गुण का ग्रहण होगा। जहाँ पंचीकरण है, कृत भूत है, वहाँ पंचीकृत हैं या नहीं? क्या 1/8 1/8 सब तो पंचीकृत ही हैं। एक दिन बात हो गई थी ना, तो कहा कि अब 3 की पूर्ति बच गई। अब सांख्यों की वकालत में कर रहा हूँ। 3 की पूर्ति बच गई, किसकी? अहंकार, महत्त्व और अव्यक्त। मन को छोड़ दें, अष्टधा प्रकृति में नहीं लेंगे, अहंकार को लेंगे या नहीं, महत्त्व को लेंगे या नहीं, अव्यक्त को लेंगे या नहीं? लेंगे तो अंतःकरण में अहंकार है या नहीं, बुद्धि है या नहीं? अब रह गया कौन? अव्यक्त तत्व। सुषुप्ति को ले लीजिए, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, 4 भेद या 3 भेद कर लें या 2 भेद कर लेंगे। कोष की विवक्षा से अंतःकरण कितने भेद करेंगे? मनोमय, विज्ञानमय, तो मन में अहम का अंतर्भाव हो जाएगा, बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव हो जाएगा। सांख्य प्रस्थान के अनुसार अंतःकरण के हम यहाँ तत्व की दृष्टि से कितने विभाग करेंगे? अहंकार और बुद्धि। बुद्धि माने महत्त्व। 1 की पूर्ति रह गई, सुषुप्ति में जाकर अव्यक्त की सिद्धि हो जाएगी। तो अष्टधा प्रकृति हमारे पास है या नहीं? ये अगर वो कहेंगे तो क्या उत्तर देंगे फिर? जो कुछ भी हो 5 के बाहर नहीं मानेंगे हम, क्योंकि अंतःकरण भी किसका है? अपंचीकृत 5 महाभूतों का कार्य है या नहीं?
आप कहेंगे कि नहीं वो अव्यक्त निकल आया पृथक से, वैसे थोड़े छोड़ दिया जाएगा। छठा तो रह ही गया ना, छठी तो देवी रह गई, छठी देवी। बिहार में छठ की पूजा बहुत होती, छठी देवी तो रह गई। अरे भाई वो छठी देवी हैं क्या? अहंकार और बुद्धि जब पैदा होता है कोई व्यक्ति तभी भी छठी क्या होता है, छठी कुछ मनाते हैं त्योहार? पैदा होता है छठे दिन, छठी का दूध पिया हो। अरे कहावत है, छठी का दूध पिया हो, माँ का दूध पिया हो, छठी का दूध पिया। पूतना आ गई थी ना, कौन से दिन आई थी? छठी का दूध पिलाने आई थी। ऐसे तो भागवत से सिद्ध कर लो, उसमें क्या बात। छठी का दूध, छठी तिथि का दूध पिलाने कौन आई थी? हाँ, रुचि रूप धारण करके पहचाने नहीं पाए कि देवी क्या है, वो आतंकवादी नहीं है, कंस की दूत है। तो क्या अर्थ हुआ? ये जो सुसुप्ति है, चाहे मन कहो, चाहे बुद्धि कहो, चाहे अहंकार कहो, चाहे चित्त कहो, दो ही भेद मान लो, अहंकार और महत्त्व के स्थान पर बुद्धि। तो जल जब बर्फ बन जाए या बर्फ जब जल बन जाए, तो बर्फ बन जाए तो कोई नया तत्व हो जाता है क्या? क्या जल जब बर्फ बन जाए तो क्या बर्फ कोई अतिरिक्त तत्व हो गया क्या? अवस्था अतिरिक्त है या तत्व अधिक है? बस हम उसको भी 6 के 5 के बाहर में जाने देंगे। क्या भृगु जी? हाँ, शास्त्रार्थ में शस्त्र सब रहना चाहिए, चुनौती मत देना चाहिए। क्या क्या एक बार वो अब नहीं रहे शरीर से, रघुनाथ जी महाराज के भतीजा नंदनंदन जी को नहीं रहे ना, तो उनको एकांत में पूर्वाचार्य महाराज जो अस्वस्थ थे तो बताया, उनके मस्तिष्क में वाणी में भी विकृति। तुमको एक गुप्त बात बताता हूँ रघुनाथ, हमने जो खामखा सबको शास्त्रार्थ की चुनौती दी मंच से, उसका ये फल है। माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ, खामखा ललकारते रहना नहीं चाहिए, उसका ये फल है। फिर हमको एकांत में रघुनाथ जी ने बताया। इसका अर्थ क्या हुआ? अस्त्र शस्त्र सब रहना चाहिए। क्यों? उसके प्रयोजन क्या है? अपने ज्ञान को विशद करने के लिए और संप्रदाय संरक्षण के लिए। क्या? धर्म संप्रदाय के संरक्षण के लिए और अपने ज्ञान को विशद करने के लिए हथियार सब होना चाहिए, परंतु उन्माद पूर्वक उसका प्रयोग खामखा नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ? 5 के बाहर गया कुछ? ऐसे वकालत 5 के बाहर कुछ नहीं गया। तुम 1000 सिद्ध कर लो वस्तु, 5 की सीमा के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बैरोमीटर है। तापमान हमारे पास क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तुम बोलते जाओ 6, 7, 8, 9, 10, हम कहते जाएंगे 5 के बाहर करके दिखाओ। 5 के बाहर तुम नहीं कर सकते। ये हुआ। इससे क्या हुआ? फिजिक्स वाले इतने तत्व बताओ और कहो। अभी तो 108, 112, 120, 150 करते जाओ, हम किसी को नहीं मानेंगे। हम कहेंगे सबका 5 में अंतर्भाव करके बताओ। क्या? 5 के अलावा कुछ मानने वाले हम नहीं, 5 में सबका अंतर्भाव करके बताओ। ठीक है या नहीं? इतना अकाट्य प्रमाण है सूत्रकार ने दिया। तुम 6 कहो, 7 कहो, 8 कहो, 1000 बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब कहोगे कि सब तत्व ही है तो हम आरो हाथे पर जहन लेंगे। 5 के बाहर तुम कुछ नहीं सिद्ध कर सकते। अगर कर सकते हो तो उसका नाम साक्षी आत्मा है। अचित पदार्थ के 5 ही भेद तुम मान सकते हो। उसमें भी 5 जो भूत हैं,
या तो तद्रूप मानो या उनके चट्टे बट्टे मानो। क्या पंचीकृत पंचमहाभूत से 10 संख्या तो बन गई, तत्व 10 हुआ क्या? अरे पंचीकृत मान लिया ना, 5 भूत ही तो रह गए। संख्या में जो वृद्धि हुई वो स्थूलता को लेकर हुई या तत्व को लेकर? और ये जो 10 इंद्रियां, एक मन, ये सब कहा है तो 5 ही ना। अरे पंचीकृत पंचमहाभूतों के कार्य है ना, तो तत्वों की संख्या कहने पर भी वास्तव में 5 के बाहर संख्या सिद्ध हुई या 5 के अंतर्गत ही? क्या किसी की 6 उंगलियां हो जाएं तो एक गुण है या दोष? और 7 हो जाएं तो? एक था ना, कहाँ है वो, वृंदावन में कोई 7 उंगलियां, तो छिपाता रहता है व्यक्ति। वो ब्रह्मानंद जी महाराज के साथ में आते हैं, उनके तो पैर के भी 6-7 हैं, हाँ तो हाथ के भी 6-7। हाँ तो वही हो गया ना। तो वो दोष माना जाएगा या गुण? दोष माना जाएगा या गुण? दोष माना जाएगा। तो आखिर उसको तुमने कटवाया नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाया, लेकिन वो तो 6 उंगली वाला है भाई, 7 उंगली वाला है, 5 ही तो शुभ भी है ना। 5 उंगली वाला स्वस्थ है, वो विकलांग हो गया या अतिरिक्तांग हो गया? अन्यून और अनतिरिक्त होना चाहिए ना। किसी के एक इंद्रिय नहीं है तो क्या हो गया? विकलांग। और अतिरिक्त उंगलियां, इंद्रिय नहीं यहाँ कह रहे, अतिरिक्त उंगली हो गई तो वो भी दूषण है या नहीं? इसलिए बढ़िया है, न न्यून होना चाहिए न अतिरिक्त। नन्वेवं सति समान न्यायत्वात् पूर्वेणैव तद्गतं किमर्थं पुनः अतिदिश्यते। कहते अच्छा, अगर इतनी ही बात है महानुभाव, तब बताइए समान न्यायत्वात् माने समान वाच्य युक्ति से, यह तो पूर्व अधिकरण से ही सिद्ध हो गया, पिष्ट पेषण की बात हो गई ना। फिर इस सूत्र की पृथक से रचना की क्या आवश्यकता हुई? किमर्थम पुनः अतिदिश्यते, फिर इसका अतिदेश क्यों किया गया? अतिरिक्त अधिकरण इस सूत्र को माध्यम से क्यों रचा गया? इसका उत्तर अस्ति ह्यत्राभ्यधिका शंका। यहाँ पर पूर्वोक्त शंका की अपेक्षा अतिरिक्त शंका भी प्राप्त है। अर्थात तो क्या है? अतिदेश का अर्थ क्या हुआ? अतिदेश का अर्थ हुआ जो सर्वतोभावेन उपेक्षणीय नहीं है, बहुत कुछ अंशों में ग्राह्य है, और एक है जो सर्वतोभावेन उपेक्षणीय है। तो दोनों को एक खाने में रखेंगे, एक श्रेणी में, या कुछ पहले वाले को पृथक या दूसरे वाले को पृथक रखेंगे या नहीं? तो सांख्यों का जो प्रतिपाद्य विषय है जगत कारण के रूप में स्वतंत्र प्रधान प्रकृति या व्यक्त पुरुष भेद, ये स्वतंत्र विषय उनका हुआ वही ना। तो ये दोनों निरस्त करने पर उनका कुछ सिद्धांत अवान्तर वेद है कि उनका भी पुरुष असंग है, हम भी आत्मा को असंग मानते हैं। जहाँ जहाँ वह सम्मत है वो तो हाँ ले लिया, बाकी मुख्य जो उनका प्रतिपाद्य विषय है वो निरस्त हो गया या नहीं? लेकिन जैसे कहा ना कि मनुस्मृति है, मान लीजिए, तो सांख्यों ने पूर्व पक्ष कहा कि मनुस्मृति का विशाल विषय क्या है? धर्म, और सांख्य स्मृति में उसको छुआ ही नहीं गया मुख्य रूप से। अब जो मनुस्मृति में छुआ गया जगत कारण के रूप में ब्रह्म को, उतने अंशों में अगर हम मनुस्मृति को अप्रामाणिक मान लें सांख्यों के मत में, तो भी नहीं के बराबर क्या मनुस्मृति नहीं के बराबर क्षीणता को प्राप्त होगी, सर्वतोभावेन अवकाश को प्राप्त नहीं होगी, निरवकाश नहीं होगी। माने उसके 99% अंश तो हमको मान्य हुआ ही, ऐसा है। इसी प्रकार यहाँ है, वहाँ तो मनुस्मृति में ब्रह्म को भी शास्त्र सम्मत मान के ले लिया गया,
इनका तो पूरा बंटा ढार कर दिया गया सांख्य का। ऐसे योग का पूरा बंटा ढार नहीं होता, क्योंकि श्रौत प्रस्थान जितने अंशों में वहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के रूप में प्रतिष्ठित है, उतने अंश में तो मान्य है ही। अस्ति यत्राभ्यधिका शंका सम्यक दर्शनाभ्युपायो ही योगो वेदे विदितः। बढ़िया, अधिक आशंका यहाँ प्राप्त है। सम्यक दर्शनाभ्युपायः, सम्यक दर्शन का उपाय है। योग दर्शन में क्या है? सम्यक दर्शन का उपाय, अष्टांग योग। योग का अर्थ क्या होता है? योग वासिष्ठ के अनुसार दो अर्थ होता है। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का नाम योग है। क्या? आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का नाम योग है। दूसरा, समाधि का नाम योग है। तीसरा अगर लेंगे तो समाधि का नाम योग हो गया, समाधि के अंगों का नाम भी योग हो गया, लेकिन सम्यक ज्ञान का नाम योग हो गया। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? अविप्लव विवेक ख्याति। अविप्लव परिपूर्ण, विप्लव रहित, सर्वथा निर्दोष और परिपूर्ण विवेक ख्याति। जड़ को जड़, चेतन को चेतन, अध्यास विहीन विवेक ख्याति। अविप्लव विवेक ख्याति का अर्थ क्या होगा? अध्यास विहीन विपर्य विहीन विवेक ख्याति। विवेक ख्याति अर्थात प्रकृति पुरुष के दूध पानी के समान विवेक से मोक्ष की प्राप्ति। जड़ वस्तु की मान्यता प्रकृति परमात्मा आत्मा पर न बढ़े, आत्मा की मान्यता जड़ वस्तु पर न बढ़े। जड़ के स्थान पर जड़, चेतन के स्थान पर चेतन। गुणमय भावों से अतीत पुरुष का जो ज्ञान हो गया, अब पुरुष को उपलब्धा भाषक और बाकी सब जड़ वस्तु को भाष्य मान लिया। भाष्य के स्थान पर भाष्य, भाषक के स्थान पर भाषक, वो भी अलिप्त असंग होता हुआ भाषक। ये अविप्लव विवेक ख्याति माने सम्यक बोध। उसका उपाय क्या है? योग। और योग का अर्थ क्या होता है? चित्तवृत्ति का निरोध। चित्तवृत्ति का निरोध क्या है? समाधि। योग का अर्थ क्या हो गया? समाधि एक, सम्यक ज्ञान दो। सम्यक ज्ञान एक और समाधि दो, योग का अर्थ हो गया या नहीं? इधर क्या हो गया? उस योग के उपाय को भी क्या कह देंगे? योग। क्या? यज्ञशाला। यज्ञ तो कब प्रारंभ होगा? जब होगा होती जाएगी तब। उससे पहले यज्ञ की जो तैयारी होती है, यज्ञ कुंड है, यज्ञशाला है, ये सब वो सब यज्ञ का अंग नहीं हुआ क्या? वो सब यज्ञ में ले लिया जाएगा या नहीं? ऐसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, क्या ये सब योगांग को भी योग में ले लिया गया। ऊपर का योग क्या हुआ? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। उसमें हेतु क्या है? समाधि। समाधि की निष्पत्ति किनसे होगी? नीचे के जो अष्टांग योग में 7 योग हैं उनसे। इस प्रकार हुआ। वेदे विदिता है, वो कोई फालतू नहीं है, वेद सम्मत है। वेद में उनका निरूपण पहले से प्राप्त है। पहले वेद या पहले योग दर्शन? वेद। शांडिल्योपनिषद एक है, उसमें हमने देखा विभूतिपाद के जितने सूत्र हैं सब उसमें पहले से विद्यमान है। योग चित्त वृत्ति का निरोध है, ये भी पहले से ही प्राप्त है।
अगर हम अष्टोत्तर शत हो तो हमारा कहीं कहीं लुप्त डायरियाँ होंगी ही सब। 9,000 योग सूत्र लिखा है योग पर भगवत कृपा से। 9,000 योग दर्शन में 192 है। 9,000 संस्कृत में सूत्र लिखा। क्या अर्थ था मन में ध्यान नहीं, अर्थ नहीं किया, लिख के छोड़ दिया। इंदिरा जी के पिताजी महामहोपाध्याय जयमंत मिश्र जी ने 9,000 सूत्र को देखा, समय नहीं मिला उसका अर्थ लिखते। अब भूल भी गए किस अभिप्राय से कौन सूत्र बना। फिर भी समय होगा तो ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र हैं और 2,000 से ज़्यादा व्याकरण में सूत्र हैं। 1,500, 1,000, 2,000, 2,500 में उसको लेंगे। समय मिला, दाना पानी भगवान ने उस ढंग का वानक बनाया तो वो सब कहीं बक्सों में सूत्र डायरियाँ लिखी हुई हाथ से। तो हमने क्या कहा कि ये योग हो गया। क्या कह रहे? अलग अलग योग दर्शन में जैसे समाधि को साधना बताया गया, इसमें वेदांत में श्रवण को, इसी सब सारे दर्शनों में श्रवण को कब बनाया गया? साधन चतुष्टय संपन्नता के अनंतर या पहले? साधन चतुष्टय में सत संपत्ति क्या है? सम योग है या नहीं? मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय निग्रह है या नहीं? और उपरति, फिर तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, समाधि, निश्चलता, मन के विक्षेप रहित तत्व निर्धारण के लिए तो षट् संपत्ति चाहिए या नहीं? वो किसके फल हैं? विवेक और वैराग्य। विवेक का फल कौन है? वैराग्य। विवेक वैराग्य के फल कौन है? षट् संपत्ति। तीनों के फल कौन है? मुमुक्षा। मुमुक्षा के बाद अधिकार किसका प्राप्त है? श्रवण मनन निधिध्यासन तत्वदर्शन का। तो श्रवण मनन निधिध्यासन तत्वदर्शन सम्यक ज्ञान के साक्षात साधन हो गए या नहीं? लेकिन उनके लिए जो हमको षट् संपत्ति चाहिए वो तो योग आ गया ना पूरा, आ गया या नहीं? समाधान, उपरति, ये सब है। श्रोतव्यो, मंतव्यो। अच्छा, ये जो है यम नियम, यम नियम लो जी। अब देखो यम नियम का क्या उपयोग होगा? आसन पहले या यम नियम पहले? रामदेव वादी उत्तर देंगे। कोई नाम है यहाँ रामदेव? यम नियम पहले या आसन पहले? व्यायाम पहले आप कर सकते हैं, व्यायाम पहले आप कर सकते हैं, उसका महत्व है। परंतु आसन अगर आप कहते हैं तो यम नियम पहले या आसन पहले? वो जो यम नियम के पहले आसन होगा वो व्यायाम होगा या आसन होगा? आसन का विनियोग कहाँ हुआ? यम नियम में। अंतरंग आसन है या यम नियम? जो योग पर ही छोड़ दिया तो लेकिन अंतरंग को पहले क्यों रखा, बहिरंग को बाद में क्यों रखा? योग दर्शन पर ही बात। योग दर्शन हमारा बहुत सजा हुआ है। शरीर में दर्द वर्द होने के कारण हम अपने को योगी नहीं मानते, वो योगी आ गए मनोज रथ जी समझ गए क्या? किसी को भ्रम हुआ, नाम नहीं लेंगे, कि उड़ीसा में ये छा ना जाए तो योगी को पकड़ के ले आओ, वो छा जाएंगे पूरे उड़ीसा में। और दोनों को एक उन्हीं के मंच पर हमको भी ले जाया गया तो वो योगीराज जो थे तो अनुगत हो गए। 2-3 सभाओं में प्रयोग किया गया योगीराज, तो फिर कोई संकोच पूर्वक नहीं, भरी सभा में भी क्या छल कपट नहीं, भरी सभा में। योग पर जब मैं बोलने लगा तो योगीराज ने नहीं समझा, उनके चेले चेली क्या कहते हैं लिखने लग गए। तो अब एक योग पर ही चर्चा चल पड़ी तो यम नियम अंतरंग है या आसन अंतरंग है? आसन स्थूल शरीर की प्रधानता से है, यम नियम 5 इंद्रियों की प्रधानता से। ठीक, तो
अंतरंग को पहले क्यों रखा, बहिरंग को? आसन जो है धनमान के अर्जन का केंद्र न बन जाए, इसलिए यम नियम पहले। समझ गए? यम में कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब ये चीज़ जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, सब शास्त्र सम्मत है, मिलना कहीं नहीं। यही पूज्य गुरुदेव ने कृपा की, उन्होंने कहा तुम जो बोले पंचकोश पर सब शास्त्र सम्मत है, कहीं मिलना भी नहीं है। इसलिए बेटा, तुम पहली बार कहा बेटा तुमने इसको लिखा या नहीं? हमने कहा ना, अभी जाओ नीचे लिखो, ये चीज़ दोबारा आवे या ना आवे। तो उन्होंने हमारे बहुत प्रवचन सुना, फिर उन्होंने कहा बोलते सब शास्त्र सम्मत हो, लेकिन कहीं ढूंढने पर मिल जाए एक जगह संभव नहीं। इसलिए जब जाते थे, ग्रंथ लिखते हो या नहीं? क्या देखो कितना वात्सल्य, प्रोत्साहन। बड़े व्यक्ति किसी गुण को प्रोत्साहित करते हैं, और छोटे व्यक्ति क्या है, किसी गुण को दोष कह के उसको, व्यक्ति के मनोविज्ञान को, मनोबल को दुर्बल करते हैं। अब देखिए अहिंसा, अहिंसा में क्या हुआ? अहिंसा की प्रधानता किस अंग में होगी? पाँव। चलने से भी हिंसा न हो। पाँव कौन है? कर्मेंद्रिय है या ज्ञानेंद्रिय? बाहर से किसी को कष्ट आदि न पहुँचाएं, वो छोड़ दीजिए। अपने शरीर में अहिंसा की प्रधानता किस कर्मेंद्रिय को लेकर होगी? अहिंसा की सिद्धि पाँव को लेकर। फिर सत्य की सिद्धि वाक्य इंद्रिय को लेकर, है या नहीं? पंच कर्मेंद्रियों को संयत रखने के लिए पंचयम का विधान है। इस रूप में व्याख्या नहीं मिलेगी, जितने योग दर्शन पर भाष्य आदि हैं, और टीका आदि कहीं नहीं मिलेगी। है सब सम्मत, पुराण सम्मत, योग सम्मत। अस्तेय किससे? हाथ की प्रधानता से, ये कह रहे हैं, ठीक। अब ब्रह्मचर्य, हाथ जो है कर्मेंद्रिय है या नहीं? अब ब्रह्मचर्य एक कर्मेंद्रिय विशेष की प्रधानता से। अपरिग्रह, गुदा की प्रधान से। मल तुमने इकट्ठा किया, पेट में बीमार पड़े, गैस कांड होगा पेट साफ रहना चाहिए, सब साफ, बिल्कुल योग का रसवान है। पंच कर्मेंद्रियों में पांच जो ज्ञानेंद्रिय हैं, पांच यम, एक एक यम के द्वारा एक एक कर्मेंद्रिय को संयत रखने की विधा है। सीधे बाहर आप कहेंगे अपरिग्रह धन आदि का न करे, और वो तो बाहर ही है। पहले मल का ग्रहण, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना मल शरीर में रहना चाहिए उससे अधिक रखोगे तो सारा काम बेकार, सब मन दबा रहेगा। तो अहिंसा किसकी प्रधानता से? पाँव कर्मेंद्रिय, सत्य वाक्येंद्रिय, ये तो स्पष्ट ही है। अस्तेय हाथ, हाथ पे संयम रखें, इसी से तो करते हैं ना। ब्रह्मचर्य जन्नेन्द्रिय और अपरिग्रह गुदा। अब उधर ले लीजिए नियम, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, पांच ज्ञानेंद्रियों का नाम ले लीजिए, कौन कौन हुए? श्रोत्र एक ज्ञानेंद्रिय है, त्वक, फिर नेत्र, फिर रसन, फिर घ्राण। शौच शुद्धि, नासिका। संतोष किससे? भोजन। तपः किससे? स्वाध्याय किससे? ईश्वर प्रणिधान किसके पर समर्पित करेंगे? एक इंद्रिय ढूंढ लीजिए, ईश्वर के पे समर्पण किससे होगा? पांच ज्ञानेंद्रियां लिखा ना, श्रोत्र, त्वक, फिर नेत्र, फिर रसन, यही ना, फिर नासिका। पांच ज्ञानेंद्रिय में हमने अपने ग्रंथों में लिखा। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय। तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय किससे होगा? स्वाध्यायोध्येतव्य, ईश्वर प्रणिधान। ये पांच जो हैं, पांच ज्ञानेंद्रियों को संयत करने के लिए हो गया। अब आसन जो है
स्थूल शरीर को संयत करने के लिए, क्योंकि अभी व्यंजक संस्थान है। प्राणायाम क्या हो गया जी? प्राणमय कोष को संयत करने के लिए। प्रत्याहार क्या हो गया? मनोमय कोष को संयत करने के लिए। धारणा क्या है? धारणा और ध्यान जो है, ये प्रत्याहार धारणा जो है मनोमय कोष को संयत करने के लिए। ध्यान क्या है? विज्ञानमय कोष को। समाधि क्या? आनंदमय कोष को संयत करने के लिए। तो हो गया या नहीं? क्या? पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, इधर उधर क्या हो गए? प्राण, पंच प्राण हो गए। फिर उधर क्या हो गया? मन, फिर उधर बुद्धि, फिर आनंदमय कोष। अब बीच में अन्नमय कोष के लिए आसन आ गया यम नियम के बाद। पांचों कोषों को संयत रखना जो है क्या? यही तो योग दर्शन का अभिप्राय हुआ ना। फिर अविप्लव विवेक ख्याति किससे होगी? तत्वज्ञान के द्वारा। यह कहा। अरे वाह! योग में इधर नियम में जो स्वाध्याय आता है उसमें हम 100 शाखा वेद अध्ययन ले सकते हैं। स्वाध्यायोध्येतव्य आनुश्रविक वेद को कहते या नहीं? 100 शाखा के वेद का अध्ययन क्या होगा? सुनने पर या बोलने पर? गुरु जी बोलेंगे। अनुश्रविकता उसमें कब चरितार्थ होगी? स्वाध्याय इससे प्रमुख हो गया ना। स्वाध्यायोध्येतव्य, स्वाध्याय बने स्वशाखा के वेद का फिर अध्ययन कर्तव्य है। स्वाध्याय का अर्थ जब ये लेंगे तो कान की प्रधानता हो गई या नहीं? गुरुमुख से श्रवण करेंगे तो कान की प्रधानता हो गई नहीं? ज्ञानेंद्रिय है या नहीं? स्वाध्याय से शोधन हुआ या नहीं श्रोतेंद्रिय का? ये हुआ। स्वाध्याय से क्या हुआ? श्रोतेंद्रिय का शोधन हो ही गया। तो क्या हुआ? शौच, संतोष, जिह्वा चटोरी ना हो। शौच, नासिका को दुर्गंध प्राप्त ना हो। चारों ओर इतनी शुद्धि रखो, स्वच्छता रखो क्या? नासिका को दुर्गंध ना प्राप्त हो। संतोष, जीव को चटोरी मत होने दो। ठीक है या नहीं? फिर तप, तब क्या हुआ? स्पर्श, स्पर्श में संयम रखो, तप हो गया नहीं? स्वाध्याय कान से फिर कौन सा बच गया? 5 ज्ञानेंद्रियों में। 5 ज्ञानेंद्रियों में कौन बच गए? हाँ? नेत्र, ईश्वर प्रणिधान। नेत्र को भगवान के लिए समर्पित कर दें, ये सब तो ये हो गया ना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर प्राण, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आनंद, इनका शोधन। और आसन के द्वारा शरीर का शोधन। तो आसन, फिर यम, फिर नियम न करके यम नियम आसन क्यों कहा? सूक्ष्म का वर्णन पहले इसलिए किया कि तस्मात् इंद्रियाण आद्यौ नियम में भरतर सब। क्या कहा भगवान ने गीता में? इंद्रियों का गोलकों के साथ संयोग मत होने दो, न रहे बांस न बने बांसुरी। नेत्रेंद्रिय का नेत्रेंद्रिय गोलक से संयोग होने दोगे तो रूप पर लट्टू हो ही जाएगी इंद्रिय। तस्मात् इंद्रियाण यादव संयम में, नहीं तो फिर क्या हुआ? मिथ्याचार से उच्यते। क्या क्या? विषया विनिवर्तन्ते। मिथ्याचार किसको कहा? इंद्रियां भटक रही हैं, मन भटक रहा है बाहर से। एक है हमारा व्यक्ति बिहार का कोई, जब हम कहीं रहेंगे वो सामने कोई खुला रहेगा मैदान में, वहाँ जाके ऐसे करके फिर जप करेगा, वो करेगा, दिखाएगा कि मैं बड़ा भगत हूँ। उसको पहले अपनाया, वो दावपेच दिखाने लगा, मैं उसको बोलता ही नहीं। अब वो आस्तिक अपने को प्रकट करने के लिए जितनी आस्तिकता बाघाड़ता उतना मैं समझता हूँ दम भी है। क्या हुआ? अगर आसन ही पहले करेंगे तो उसका नाम होगा व्यायाम। स्वस्थ रखने के लिए आसन पारिभाषिक है। आसन माने तस्मात् इंद्रियाण यादव नियम में भरतर सभा। इंद्रियों का संयम करने के बाद जो आसन होगा उसका नाम व्यायाम नहीं होगा, वो योग का अंग बन जाएगा। ये स्थूल स्वास्थ्य का अंग बनता है। आसन पहले किया तो क्या हो गया? वो व्यायाम। और इंद्रिय संयम के बाद आसन किया तस्मात्, तो मिथ्याचार नहीं होगा।
आसन करने वाले मिथ्याचारी हो ही जाते हैं आपको छोड़कर। वो है वो सत्येंद्र या क्या नाम इनके आसन करने वाले जो हैं मिथ्याचारी प्राय बन ही जाते हैं। क्यों? मिथ्याचार, इंद्रिय पर संयम किए बिना जो आसन होगा। और एक विचित्र बात, इंद्रिय पर संयम किए बिना जो आसन होगा वो कैसा होगा? व्यायाम होगा या दंभ होगा? ये होगा। अब चालें 2-3 पंक्ति और करते। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। अब कहते निधिध्यासितव्य, निधिध्यासन करने योग्य है। अभ्यास हुआ या नहीं? ध्यान, ये सब ये तो हो गया ना, योग समर्थित है, वेदांत समर्थित हो गया ना योग। निधिध्यासितव्य, श्रुत अर्थ मत अर्थ के अनुकूल मन को लगाना, ध्यान करना, ये निधिध्यासन हो गया। क्या योग है या नहीं? त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम, श्वेताश्वतर उपनिषद बृहदारण्यक। ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर, त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम, ऐसा भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा। यहाँ से लेकर ये क्या है, कटि प्रदेश से यहाँ लेकर ऐसा उन्नत, परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसा हो ध्यान। ये ऐसे ऐसे झुक के नहीं, ये भी योग हो गया। इत्यादि न च आसनादि कल्पना पुरस्सरम बहुप्रपंचम योग विधानम श्वेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते। इस प्रकार फिर आसन का भी वर्णन है ही किसमें? योग दर्शन आदि, ये क्या नाम है, श्वेताश्वतर आदि में आसन के भेद आदि सब का वर्णन है। आसन भी क्या हुआ? 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख आसन हो गए। आसन का क्या अर्थ होता है? हमारे पूर्वज कितने गुणज्ञ थे मालूम है? एक आसन का नाम है शवासन। मुर्दा हो जाना तो ठीक नहीं है, मुर्दे के आसन की अनुकृति से शरीर संयत रहेगा या नहीं? मत्स्यासन, एक एक योनि में या शरीर की एक एक अवस्था में जो दिव्यता है उसको कर्षण करके बुद्धिपूर्वक अपने जीवन में ऋषियों ने ढाला या नहीं? गुणग्राहकता। मछली जो रहती उसको तो निसर्ग सिद्ध योग्यता प्राप्त है, लेकिन हम अमुक समय में अमुक समय तक अगर मत्स्यासन करेंगे, उस आसन में रहने के कारण जो मछली के जीवन में दिव्यता है वो आ जाएगी, यानी व्याघ्रासन। क्या? और पद्मासन, पद्म बन जाओ। पद्म जो है कमल, उसमें तो निसर्ग सिद्ध और 24 घंटे उसमें सिद्ध है। हम अगर 24 मिनट के लिए भी क्या करेंगे, पद्म अंग को ऐसे ऐसे करके पद्म बना देंगे तो हो गया ही नहीं। इसका प्रकार शीर्षासन, कोई ऐसे जंतु जो सिर के बल पर ऐसा रहता उल्टा, कौन है वो? ऊर्ध्वमूल मधा शाखम वृक्ष को शीर्षासन प्राप्त है या नहीं? सिर कहाँ रहता है? ऊर्ध्वमूल, ऊर्ध्वमूल ऊपर है, सिर कहाँ है? ऊपर है या नहीं? अधा शाखम, इसलिए वृक्ष का नाम क्या? पादप, पाँव से पानी पीने वाला। शीर्षासन में कौन रहता है हर समय? वृक्ष का नाम क्या है? पादप, पाँव से पानी पीने वाला। हम किससे पीते हैं? वृक्ष किससे पानी पीता है? पादप। बिटप, अमुक चिड़िया अमुक फल को खा ले, गुदा मार्ग से बिष्ठा बना के निकाल दे, उससे जो पैदा हो पवित्र होगा या पवित्र? बहुत पवित्र है पीपल। बिट माने पक्षी के द्वारा सेवित फल के दाने गुदा मार्ग से मल होके निकल जाएं, वो दीवाल आदि की खोपड़ी को चीर के उग गए, वो हैं बिटप। तो ये जो वृक्ष हैं हर समय शीर्षासन में हैं या नहीं? तो हो गया ना शवासन। शब जो है, सब बनना ठीक नहीं, लेकिन शवासन में जो गुण है उसको खींच लिया। गरुड़ासन लीजिए, मयूरासन,
इसका मतलब ऋषि लोग कितने थे? दिव्यदर्शी। स्थावर जंगम प्राणियों में तत्त निसर्ग सिद्ध आसन के द्वारा जो जो उनमें सिद्धि प्राप्त है, एक मनुष्य जीवन में सारी सिद्धियों को कर्षित करने के लिए जो आसन का आविष्कार किया ऋषियों ने किया या नहीं? कितने गुणग्राही थे। लिंगानि च वैदिकानि योग विषयाणि शास्त्रशः उपलभ्यन्ते। अब लिंगानि च वैदिकानि योग विषयाणि, योग विषयक वेदों में अनेक हेतु स्वरूप आदि का वर्णन हुआ। एक जगह ने शास्त्रशः ताम योग मिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। अब देखिए योग को परिभाषित किया तो योग का लिंग माने स्वरूप, योग को परिभाषित भी किया गया है। यहाँ तो काठक उपनिषद है, योग चित्तवृत्ति का निरोध है। कहाँ लिखा है? शांडिल्योपनिषद। योग रथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहाँ है? सीतोपनिषद में, ब्रह्मसूत्र में है, सीतोपनिषद में मूल है। अतः योग चित्तवृत्ति का निरोध है, कहाँ लिखा है? शांडिल्योपनिषद। यहाँ योग उसको मानते हैं जो इंद्रिय धारणा है, स्थिर इंद्रियों की धारणा का नाम योग है। इंद्रियों की स्थिर धारणा योग है कहने पर यम नियम में लक्षण चला गया या नहीं? इंद्रिय को जब मन भी मान लेंगे, इंद्रिय माने कौन होता है? बस यही कहकर इंद्रिय के दो अर्थ होते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तक सुर बैठे कर थाना। इंद्रिय माने इंद्र शब्द से बना ना इंद्रिय, इंद्र माने आत्मा। इंद्रो माया भी पुरूप ईयते। इदंद्र, इंद्र का मौलिक रूप क्या है? इदंद्र, इंद्र मूल रूप नहीं है, इदंद्र। इदंद्र का अर्थ क्या होता है? इदंद्र को इंद्र क्यों कहा? सत्यवती को सत्या क्यों कहा? सत्यभामा को सत्या क्यों कहा? सत्या कहते हैं ना, नाम क्या था? सत्यवती नहीं, सत्यभामा। सत्यभामा को क्या कहा? सत्या। एक महात्मा बोले हमारे गुरु भाई बोधाश्रम जी, बोधाश्रम जी। तुमने कहा कौन थे? अरे बड़े का नाम जो है पूरा नहीं लिया जाता, कृष्ण बोधाश्रम जी नाम था। बोधा के फिर क्या कहते? बोधाश्रम जी। ठीक। सत्यभामा को क्या कहा जाता बोलचाल में? सत्या। इसका अर्थ क्या है? पिता का, बड़े बेटे का, पत्नी या पति का, जहाँ तक बन सके सीधा नाम मत लो, कुछ संक्षेप करके बोलो। इदंद्र का अर्थ क्या होता है? इदं नाम रूपात्मक जगत को रचने के बाद जो सिंहावलोकन की दृष्टि से क्या बना, कितना बना, इदंद्र परमात्मा का नाम है। अब बड़े का नाम पूरा नहीं लेना चाहिए, इसीलिए इदंद्र को कर दिया इंद्र। कहाँ लिखा? उपनिषदों में। नाम है पूरा क्या? इदंद्र। हो क्या गया? इंद्र। ये इंद्रो माया भी पुरूप ईयते। इंद्र माने यहाँ पर परमात्मा, इंद्रिय माने फिर परमात्मा के करण। करण, इंद्र माने आत्मा, इंद्रिय माने करण। इंद्र माने आत्मा से संबद्ध करणग्राम का नाम क्या है? इंद्रिय। और इंद्रिय माने 5 ज्ञानेंद्रियाँ। क्या? एक जगह इंद्रिय का अर्थ है केवल 5 ज्ञानेंद्रिय, केवल 5 कर्मेंद्रिय। एक जगह इंद्रिय का अर्थ है मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी। जब इंद्र का अर्थ मान लेंगे कौन? आत्मा है, परमात्मा, तब इंद्रिय का अर्थ मन भी है। और वैसे जो परिभाषा के दृष्टि से ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, बहिष्करण का नाम इंद्रिय है, अंतःकरण का नाम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। विद्यामेतां योग विधिं च कृष्णम इति चैव मादीनि। काठकोपनिषद। यह विद्या है और संपूर्ण योग विधि भी है। इस प्रकार से योग का स्वरूप भी बताया गया, योग के प्रभेद भी बताए गए, और अंत में
अविप्लव विवेक ख्याति का वर्णन भी किया गया। इस प्रकार से हमारे उपनिषदों में जहाँ जहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का वर्णन है, वो सब के सब योग दर्शन में ज्यों के त्यों सन्निहित है। एतावता अष्टांग योग को लेकर योग दर्शन को हम मानते हैं। सृष्टि परक जो उसकी धारणा है वो सांख्य सम्मत है, जो कि हमको अमान्य है। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।